नाम में मेरी तरफ से आप सबों को सलाम की शुक्रगुजारी हो आज यहाँ पर आने के लिए। आप सबों के लिए इस सेमिनार में हम आप सबों को वेलकम करते हैं और इस साल का एनजेसी बाइबल की तरफ से, बाइबल स्कूल की तरफ से ये पहला सेमिनार मुनक्किद किया गया है और आपकी शमूलियत हमारे लिए फ़ख्र का बायस है, खुशी का बायस है। आप सब जितने भी यहाँ पर आए हैं एक बार फिर से आप सबों को यहाँ पर वेलकम करते हैं। आज के सेमिनार के अंदर 2 सेशन हैं और 2 टॉपिक मुख्तलिफ रखे गए हैं। पहला जो टॉपिक है वो खुदावंद यीशु मसीह का मिजाज कैसा था, इस पर बात होगी। और दूसरा जो सेशन है उसमें जो दूसरा मजमून रखा गया है वो वायदा रखा गया है। पहले में आप मौजूद हैं, इसको हम शुरू करते हैं और इसके बाद रेवरेंड कलीम शौकत साहब हैं, वो दूसरे सेशन को लीड करेंगे और जो पैगाम खुदा ने उनको दिया है वो आप तक पहुंचाएंगे। आमीन। क्या आप कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। एक दफा जोरदार तालियां बजाएंगे अपने लिए। आपका यहाँ पर आना भी आपके लिए भी, मेरे लिए भी, हम सबों के लिए बरकत का बायस यूं है क्योंकि हम सब खुदा के कलाम को सीखने के लिए मौजूद हैं। आमीन। मैं कई दफा कह चुका हूं कि सबसे अच्छा और खुश नसीब बाबरकत वक्त वही होता है जिसमें हम खुदा के कदमों में होते हैं। आमीन। हम खुदा की हजूरी में जब आते हैं तो वो सबसे बेहतरीन वक्त होता है और आप और मैं सब एक बेहतरीन वक्त के अंदर बैठे हुए हैं। उसकी वजह क्या है? वजह यहां पर है कि लिखा हुआ है कि सारी दुनिया जो है वो शरीर के कब्जा में पड़ी हुई है और आप और मैं, हम सब शरीर के कब्जा से छूट कर यहां पर आए हुए हैं। आमीन। और यहां पर खुदावंद की हजूरी है, यहां पर इब्लीस का कोई भी इख्तियार नहीं है। यहां पर कलाम की हुकूमत है, मसीह की हुकूमत है, खुदा की हुकूमत है और मैं और आप यहां पर मौजूद हैं खुदा के कलाम के साथ वक्त गुजारने के लिए, खुदा के साथ वक्त गुजारने के लिए। खुदा हमसे क्या चाहता है, खुदा हमें क्या बताना चाहता है, खुदावंद हमें क्या सिखाना चाहता है, इसीलिए उसने मुझे और आपको यहां पर बुलाया है। आमीन। ये जो टॉपिक जिसका चुनाव किया गया है, आपके लिए शायद ये अजीब होगा कि यीशु का मिजाज कैसा था। ये शायद इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है या शायद इस पर जरूरत भी नहीं थी सेमिनार करने की कि यीशु मसीह का मिजाज कैसा था, क्योंकि हम सब तकरीबन इस बात से वाकिफ हैं। हम सब इस बात से वाकिफ हैं कि यीशु का मिजाज कैसा था। कैसा था? अब कैसा है? था माजी में, मतलब कैसा था, इसको हमने मजमून बनाया कि यीशु मसीह का मिजाज कैसा था, अब कैसा है, आने वाले दिनों में कैसा होगा। आमीन। आपको एक ही जुमले में बात समझ आ गई होगी। मिजाज कैसा था, मिजाज अब कैसा है और आने वाले दिनों में उसका मिजाज कैसा होगा। तो आइए मेरे साथ देखिए, फिलिपियों के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का खत, उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत से 11वीं आयत तक खुदा के कलाम में से हम तिलावत करेंगे। कोई भी बुलंद आवाज से खड़ा होकर इस तिलावत को कर सकता है। फिलिपियों के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का खत 2 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर
11 आयत तक हम खुदा के कलाम में से तिलावत करेंगे। सो डीकन आमिर साहब हैं, वो तिलावत करने में रहनुमाई करेंगे। खुदावन के जिंदगी बख्श कलाम में युरगम है, बस अगर कुछ तसल्ली मसीह में और मोहब्बत की दिल जमई और रूह की शराकत और रहम दिली और दर्दमंदी है, तो मेरी ये खुशी पूरी करो कि यक दिल रहो, यकसा मोहब्बत रखो, एक जान हो, एक ही ख्याल रखो, तो फिरके और बेजा फख्र के बाइस कुछ ना करो, बल्कि फरोतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे। हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं, बल्कि हर एक दूसरों के अहवाल पर भी नजर रखे। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यस्सु का भी था। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबे हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फरमाबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यस्सु के नाम पर हर एक घुटना झुके, ख्वा आसमानियों का हो, ख्वा जमीनियों का, ख्वा उनका जो जमीन के नीचे हैं, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यस्सु मसीह खुदावंद है। आमीन। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने के वसीले खुदा हम सबों को बरकत बख्शे। आमीन। सब बोलेंगे आमीन। ये जो पैराग्राफ हमने पढ़ा है, 11 आयत हमने पढ़ी हैं। अगर 11 पर बात करेंगे तो शायद सेमिनार बहुत ही लंबा हो जाएगा, लेकिन जैसे मैंने शुरू में बताया है कि एक ही बात को हाईलाइट किया गया है, यीशु मसीह का मिजाज। क्योंकि यहां पर आयत यह है कि 5वीं आयत, वैसा ही मिजाज रखो, वैसा ही मिजाज रखो। और पीछे अगर आप पढ़े, आप समझे इस बात को, तो पीछे कुछ बातें हमारी नसीहत के लिए पहले लिखी हुई है। और बात क्या है? लिखा है, बस अगर कुछ तसल्ली मसीह में। पहली चीज क्या है? तसल्ली किस में है? मसीह में। तसल्ली मसीह में है, नंबर 1 पर। नंबर 2 पर मोहब्बत की दिल जमाई। नंबर 3 पर रूह की शराकत। और नंबर 4 पर रहम दिली और दर्दमंदी है। आमीन। एक ही आयत में 4 से 5 पॉइंट मौजूद हैं जिन पर आप गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन ये सारी बातें किस में पाई जा रही हैं? मसीह में। तसल्ली मसीह के अंदर है, मोहब्बत की दिल जमाई मसीह के अंदर है, रूह की शराकत मसीह के अंदर है, और फिर रहम और दर्दमंदी मसीह के अंदर है। आमीन। आगे लिखा हुआ है, तो भी ये खुशी पूरी करो। तो भी ये खुशी क्या क्या लिखा हुआ है? नंबर 1 पर क्या है? खुशी किस बात के अंदर है? पौलुस रसूल पहला पॉइंट ये दे रहे हैं कि सारे के सारे यक दिल रहो। और नंबर 2 पर यकसा मोहब्बत रखो। कैसी मोहब्बत? यकसा का मतलब क्या है? एक जैसी। मतलब जैसी मोहब्बत बेटे के साथ, वैसी मोहब्बत दुश्मन के साथ। जैसी मोहब्बत बेटे के साथ, वैसी मोहब्बत बेटी के साथ, वैसी मोहब्बत भाई के साथ, वैसी ही मोहब्बत ओवरऑल पूरी दुनिया के साथ। आमीन। यकसा मोहब्बत यही है कि हम सब के साथ इक्वल, एक जैसे रहे। और ये पौलुस रसूल अपनी तरफ से अपनी खुशी बयान कर रहे हैं कि मेरी ये खुशी पूरी करो। उसकी वजह क्या है?
यकसा रहने को क्यों कहा गया है? एक जैसा रहने को क्यों कहा गया है? वजह क्या है? एक हवाला जल्दी से निकालना है। इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत 13वां बाब और उसकी 8वीं आयत। यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक, यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक कैसे हैं? वो हर दौर के अंदर यकसा है। वो माजी में जो वक्त गुजर चुका है और जो चल रहा है हाल के अंदर और आने वाले वक्त में मुस्तकबिल के अंदर एक जैसे हैं। वो क्या है? एक जैसे, यकसा है। तो पौलुस रसूल हमसे डिमांड करते हैं कि जैसा यीशु मसीह का मिजाज है वैसा ही मिजाज आपने भी रखना है। तो पहली चीज जो हमारे सामने उभर के आई है वो यही है कि हमने यकसा रहना है, यकसा मोहब्बत रखनी है। आमीन। हमने क्या करना है? यकसा मोहब्बत रखनी है। जैसी मोहब्बत अपने बच्चे के साथ रखते हैं वैसी ही मोहब्बत हम दूसरे बच्चे के साथ भी रखें। आमीन कह सकते? जैसी मोहब्बत हम अपने बच्चे के साथ रखते हैं वैसी ही मोहब्बत हम दूसरे के बच्चे के साथ भी रखें तो हम यकसा हैं। जैसी मोहब्बत हम अपने चर्च के लोगों के साथ रखते हैं वैसी ही मोहब्बत हम दूसरे चर्च के लोगों के साथ भी रखें, फिर यकसा है। आप मेरी बात को समझ पा रहे? प्रॉब्लम कहां पर है? हम अपने चर्च में आने वाले लोगों को तो अच्छा समझते हैं, हम अपने चर्च में आने वाले लोगों को अच्छा समझते हैं और फिर ये समझते हैं इनके पास ये नेमत, इनके पास ये नेमत, इनके पास वो नेमत है और ये बड़े ही अच्छे हैं। लेकिन दूसरा शायद हमसे बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो हमारे चर्च नहीं आता है इसलिए वो हमें अच्छा नहीं लगता है। आप मेरी बात से आगे? हुक्म क्या है? यकसा मोहब्बत रखनी है, एक जैसी मोहब्बत रखनी है। और ये थोड़ा मुश्किल काम है, ये थोड़ा प्रॉब्लम तो यहां पर भी है कि हम अपने 4 बच्चों के साथ एक जैसी मोहब्बत नहीं रख पाते हैं। हमारे अगर 4 बच्चे तो हम चारों के साथ मुख्तलिफ एंगल से मोहब्बत करते हैं। तो अगर बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है, एक ही घर के अंदर ये प्रॉब्लम है, तो फिर बाहर निकलना और बाहर के लोगों के साथ एक जैसी मोहब्बत रखना शायद हमारे लिए मुश्किल है। और फिर जिस जमाने में आप ये मैसेज को सुन पा रहे हैं ये आखिरी जमाना है, ये आखिरी जमाना है। हम आखिरी वक्त के सेमिनार पर मौजूद हैं। आखिरी वक्त में मुमकिन है इसके बाद मेरी और आपकी जिंदगी में कोई सेमिनार ही ना आए, कोई ऐसा वक्त ही ना आए कि मैं और आप यहां पर एक जगह पर बैठकर कलाम को सुन रहे हो, सीख रहे हो। तो ये आखिरी वक्त के हम लोग हैं, आखिरी वक्त में हम जिंदगी बसर कर रहे हैं। और ये आखिरी वक्त जिसकी बहुत बड़ी एक वजह यह है कि आखिरी वक्त के अंदर लोग खुद गर्ज होंगे। आखिरी वक्त में लोग अपनी गर्ज होगी तो बात करेंगे, अपनी गर्ज होगी तो मिलेंगे, अपनी गर्ज होगी तो तारीफ करेंगे, अपनी गर्ज होगी तो मोहब्बत करेंगे, अपनी गर्ज होगी तो सब कुछ करेंगे, अपनी गर्ज नहीं होगी तो कुछ भी टाइम ही नहीं। फिर इस हुक्म को, इस बात को कैसे माना जाएगा? यकसा मोहब्बत कैसे हो सकती है? लेकिन हमने करनी है। फाइनली क्या है? हमने, क्योंकि खुशी इसी बात के अंदर है हम सबके साथ मोहब्बत रखें। और इसकी अगर बैकग्राउंड पे आप जाते हैं तो हमें यूहन्ना की किताब में या अंजील के अंदर ये मिलता है, खुदा ने दुनिया से एक बंदे के साथ नहीं, पूरी दुनिया के साथ। और याद रखिए इसका जो अगला हिस्सा है, इसका जो जवाब है, मुश्किल क्यों है, मुश्किल लगता क्यों है? हालांकि ये मुश्किल नहीं है,
सबके साथ मोहब्बत रखना ये मुश्किल कब लगता है? मुश्किल कब लगता है? हाँ, मुश्किल कैसे लगता है? ये कब लगता है? हम सबके साथ मोहब्बत क्यों नहीं कर पाते? जब जिंदगी में अना जाती है। ठीक है, वेरी गुड। जब जिंदगी में अनापरस्ती आ जाए तो हम सबके साथ इक्वल मोहब्बत नहीं रख सकते। और कोई वजह बता सकते हैं? सबसे बड़ी खुद गर्ज जब हो जाता है फिर भी सबके साथ मोहब्बत नहीं रखता है। जी गुलजार भाई, जब रूह कुदस नहीं होगा तो जब रूहुल कुदस जिंदगी में, आप जोरदार तालियां बजा सकते हैं। सबसे बड़ी वजह रूहुल कुदस का जिंदगी के अंदर ना होना है, खुदा का जिंदगी के अंदर ना होना है। अगर मैं और आप सबके साथ यकसा मोहब्बत नहीं कर पा रहे, आप फाइनल कर लीजिए आपकी जिंदगी में खुदा नहीं है। क्योंकि खुदा सबके साथ मोहब्बत रखता है। खुदावन ने सारी दुनिया के साथ मोहब्बत रखी और उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। शायद हम अपनी अना नहीं बख्शते। खुदा ने तो पूरी दुनिया के लिए अपना बेटा दे दिया है, जो सबसे कीमती चीज है, और हम अपनी अना छोड़ना पसंद नहीं करते कि खुदा का, अपनी अना छोड़कर हम खुदा के हुक्म को फॉलो कर लें। आमीन। आपको पॉइंट समझ में है? क्यों यकसा मोहब्बत नहीं होती? क्योंकि खुदा हमारे अंदर नहीं होता है, और जिसके अंदर खुदा होता है वो सबके साथ यकसा मोहब्बत रखता है। तो आज के बाद आपने अपना चेकअप कर लिया, या इसके बाद आप अपना चेकअप जरूर कीजिएगा कि क्या मैं सबके साथ मोहब्बत एक जैसी रखता हूं या रखती हूं। आमीन। अगली बात क्या लिखी है? एक जान हो। क्या लिखा है? एक जान। एक जान का मतलब, जान कहां पर है? जान खून के अंदर है। तो क्या हम सारे के सारे एक जान हो सकते हैं? उसी में जी बहनों में से क्या हम सारे के सारे एक जान हो सकते हैं? हो सकते हैं। कैसे? अगर हम एक दूसरे के ऊपर साथ प्यार करेंगे, एक दूसरे की बात को सुनेंगे, नोट करेंगे। सही है, एक बात सही है, गलत नहीं है, लेकिन परफेक्ट पे पहुंचना है। वेरी गुड। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की है, मसीह का बदन है। जब मसीह हमारे अंदर होगा तो फिर हम सब यहां तक पहुंचना है, क्योंकि हम सब के सब क्या है? मसीह का बदन है। और जब हम सब मसीह का बदन है तो फिर हमारे अंदर खून किसका होना चाहिए? यीशु का खून होना चाहिए। और जब आप और मैं ईसाई रुबानी लेते हैं, जब हम सब ईसाई रुबानी लेते हैं, तो आप में भी मसीह का खून, मेरे अंदर भी मसीह का खून, और खून के अंदर ही तो जान होती है। आमीन। यकसा मोहब्बत भी तब होती है जब खून एक होता है। जब तक हम एक खून बनते नहीं, एक बदन बनते नहीं है, तब तक हम यकसा मोहब्बत भी। आप अपनी आंखों से मोहब्बत करते हैं? हाँ करते हैं? बोलिए, अपनी आंखों से मोहब्बत करते हैं? कानों से नहीं करते? अपने कानों से भी करते हैं, अपने बालों से नहीं करते? अलग अलग टाइम निकाल के सारी चीजों को सेट करते हैं। करते या नहीं? हाथों से लेकर, सर से लेकर पांव तक हम अपनी पूरी बॉडी को सेट रखते हैं। ऐसा नहीं छोड़ते कि बाकी सारा कुछ सेट है और हाथ को गंदा छोड़ दिए, बाकी मुंह शू सारा सेट है और कपड़े गंदे पहने हुए। ऐसा नहीं है। हम अपनी पूरी बॉडी से मोहब्बत करते हैं। क्यों? क्योंकि ये इसको हम अपनी समझते हैं, हम इसको अपनी समझते हैं, और जो हमारे अंदर खून है उसको अपना खून समझते हैं। हल्की सी यहां पर सुई चुभे, खून निकलता है, तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि खून निकला है, और जब खून निकलता है तो तकलीफ होती है। कलीसिया बीमार पड़ी है, तकलीफ क्यों नहीं होती है? कलीसिया मरी हुई है, तकलीफ क्यों नहीं होती है?
कलीसिया में रूहुल कुद्दस दूर दूर तक नहीं है, क्यों तकलीफ नहीं होती है? कैसे आप सो जाते हैं और मैं कैसे सो जाता हूं? एक मेरे साथ मुर्दा पड़ा हुआ है बगैर रूहुल कुद्दस याफ्ता, और उसी के साथ मैं लेटा हुआ हूं, कैसे नींद आ जाती है? मेरी बीवी मुर्दा है, रूहुल कुद्दस के बगैर जिंदगी बसर कर रही है, कैसे नींद आ जाती है? और बीवी को कैसे नींद आ जाती है? उसका शौहर चर्च नहीं जाता है, उसके बच्चे चर्च नहीं जाते। कौन सी मोहब्बत है बच्चों के साथ? कौन सी मोहब्बत है बीवी के साथ? कौन सी मोहब्बत है शौहर के साथ? जिंदगी में कितनी दफा रोए हैं आप इस बात के लिए कि मेरी बीवी के पास रूहुल कुद्दस नहीं है? बीवी कितनी दफा रोई है मेरे शौहर के पास रूहुल कुद्दस नहीं है? यह जहन्नम का फरजंद है। अपने बदन को तो संवारते हैं, तो क्या बीवी या शौहर बदन नहीं है? और फिर जो बच्चे हमसे पैदा हुए हैं उनकी कितनी फिक्र है? यकसा मोहब्बत रखनी है। मोहब्बत यह नहीं है कि आपका बच्चा रोया तो 10 रुपए निकाल के दे दिए। यह बिगाड़ने वाली बात है, सही करने वाली बात नहीं है। 10 रुपए बच्चे का इलाज नहीं है। एक सफेद सूट लेके दे देना या अच्छा सूट लेके दे देना बीवी को, यह मोहब्बत नहीं है। ये तो बंदा डर के लेके दे रहा है कि घर से लड़ाई खत्म नहीं होनी। मोहब्बत यह है कि क्या मेरी बीवी रूहुल कुद्दस याफ्ता है? क्या मेरा शौहर रूहुल कुद्दस याफ्ता है? क्या मैं अपने खानदान को या फिर कलीसिया को एक बदन समझता हूं, एक जान हूं? लम्हा फिक्रिया है कलीसिया के लिए, आपके लिए, मेरे लिए। आखिर जमाने के अंदर अपने आप को जज करें, अपने खानदान से निकलकर अपने रिश्तेदारों को जज कीजिए कि वो किस हालत के अंदर है। आप खादम हैं, कैसे सो जाते हैं मीठी नींद। यीशु मसीह को देखा आपने, सारी सारी रात दुआ करते थे। कैसे कर लेते थे जी? सारी रात दुआ कैसे कर लेते थे? कुछ बताइए। उनके अंदर रूहुल कुद्दस सही है, रूहुल कुद्दस याफ्ता थे। यीशु मसीह रूहुल कुद्दस याफ्ता थे, सही है। और क्यों बताए? ये मैंने पैगामात के अंदर ये बात कही हुई है। और ये मुझे तब इस बात की समझ आई जिस रात मेरे बाप की डेड बॉडी के पास हम बैठे हुए थे। ये उस रात का वाक्य है। और मैंने 2 पैगामात के अंदर या 3 पैगामात के अंदर पहले बताया हुआ कि जब सारी रात गुजर गई तो तकरीबन 5:30 का वक्त था। तो तब मेरी बीवी मुझसे मुखातिब होकर कह रही है 5:30 हो के पता ही नहीं चला दिन का, रात का पता ही नहीं चला। तो कम से कम 3 दिन पहले मैंने खुदा के सामने ये बात रखी हुई थी कि खुदावंद तू कैसे सारी रात दुआ कर लेता था। तो जैसे इसने ये बात कही कि सारी रात गुजर गई हमें पता ही नहीं चला, तो फिर खुदावंद ने उसी टाइम दस्तखत दी दिल के ऊपर, सुना तूने क्या कहा है, सारी रात गुजर गई है और तुम सोए नहीं हो। वजह क्योंकि आपके पास एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, आप किसी मुर्दा शख्स के पास बैठे हुए। तो जब बनी आदम नस्ले इंसान सारी की सारी मुर्दा पड़ी हुई थी, मुझे नींद कैसी आ सकती है? जब आदम बाग से निकला हुआ आदम मौत की हालत के अंदर पड़ा हुआ है, गुनाह के अंदर पड़ा हुआ है, मुझे कैसे नींद आ सकती है? और जब पूरी नस्ल इंसानियत को उसने मौत की हालत से निकालकर जिंदगी तक पहुंचाया, फिर वो 3 दिन तक सोया रहा है। फिर उसने 3 दिन सोकर गुजारे हैं, क्योंकि उसने पूरा काम कर लिया है। अब वो रेस्ट कर रहा है। तो शायद हम काम करने से पहले सोने को ज्यादा तरजीह देते हैं। उसकी वजह हम अपने बदन को बदन समझते नहीं हैं। हम सिर्फ अपने लोगों से मोहब्बत करते हैं,
क्या दुश्मन ऐसा नहीं करते? हाँ, दुश्मन भी तो यही करते हैं कि जिनके साथ वो मोहब्बत करते हैं उनके साथ वो भी मोहब्बत करते हैं। तो आज कलीसिया की हालत यहां पर पहुंच चुकी है। कलीसिया सिर्फ अपने मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत करती है, जो मेंबर हमारे चर्च में आते हैं उनके साथ मोहब्बत करती है। और भाई आप रॉन्ग जा रहे हो, गलत ट्रैक पर हो। ये टाइटल जो पीछे लिखा हुआ है, ये टाइटल बंदिश बनाने के लिए नहीं है कि ये आप इसके अंडर आ चुके हो तो आप बंदिश के अंदर आ चुके हो। दुनिया ने इस टाइटल को बंदिश बना लिया है। सिर्फ जो इसमें आएंगे वही हमारे हैं। गलत तालीम है। सारी दुनिया, मसीहत जितनी भी है, जो रूहुल कुदस याफ्ता लोग हैं या मसीहत को मानने वाले लोग हैं, हम सब के सब एक बदन है। हम सब मसीह का बदन है। तो हमें अपने बदन की फिक्र होनी चाहिए। अगर आप समझे कि मैं अच्छा हूं, अगर कोई पास्टर या समझे, मुबश्शिर समझे मैं अच्छा जा रहा हूं, तो फिर अच्छा इस बात के अंदर है कि वो दूसरों की फिक्र करे। अगर अच्छा है तो दूसरों की, अगर अच्छा है दूसरों की फिक्र नहीं करता है, उससे नकम्मा शख्स ही दुनिया के अंदर कोई नहीं है। आप कौन से अच्छे हो भाई? आपको दूसरों की फिक्र ही नहीं है। तो हमने इस बात को समझना है। अगर हम अच्छे हैं, याद रखिए, लीडर वो नहीं होता है जो सबसे अच्छा होता है। लीडर वो नहीं है जो सबसे अच्छा शख्स लीडर नहीं होता है। लीडर वो होता है जो सबको अच्छा करने की कोशिश करता है। लीडर वो होता है जो सबको अच्छा करने की कोशिश करता है। बुजुर्ग मूसा को देखिए, क्या ख्वाहिश करते हैं? मेरा दिल करता है सारे ही नबी हों, सारे के सारे ही, जबकि वो पुराने अहदनामे में उससे बड़ा शायद कोई नबी नहीं। पुराने अहदनामे का हीरो कंसीडर किया जाता है, पुराने अहदनामे का दरमियानी माना जाता है। और मजे की बात यह है कि नया अहदनामा और पुराना अहदनामा दोनों को लिखने वाला वही शख्स है। ये टॉपिक फर्क है, लेकिन टच मैंने दे दिया। जिसको आप नया अहदनामा कहते हैं वो भी उसी ने लिखा है, और जिसको पुराना कहते हैं वो भी उसी ने लिखा है। और ये बाइबल नहीं है, मैं बाइबल की बात नहीं कर रहा हूं कि पूरी बाइबल उसने लिखी है। नया अहदनामा और पुराना अहदनामा किसी एक जगह पे लिखे हुए हैं। पूरी बाइबल ना तो पुराना अहदनामा है और ना नया अहदनामा ही सारा नया अहदनामा है। पुराना और नया दोनों पुराने अहदनामे में लिखे हुए हैं, और दोनों को बुजुर्ग मूसा ने लिखा हुआ है। एक को खरूज की किताब में और एक को इस्तिस्ना की किताब के अंदर लिखा हुआ है। इतना बड़ा वो नबी है, और वो चाहता है कि सारे के सारे ही नबी हों। तो अगर मैं पास्टर हूं तो मेरा दिल भी करना चाहिए कि सारे के सारे ही खुदा के खादिम हों। अगर आपका ऐसा दिल नहीं करता है, आप प्रॉब्लम के अंदर हो। मिजाज कैसा रखना है? उसी जैसा है। अभी हम वहां तक पहुंचने वाले हैं, लेकिन अभी तक हमने देखा यकसा मोहब्बत रखनी है, एक जान रहना है। और नंबर 3 पर आगे क्या लिखा है? एक ख्याल। क्या एक ही ख्याल है? आज इस कलीसिया में, जिस जमाने में हम रह रहे हैं, क्या हमारा एक ही ख्याल है? मेरा ख्याल है यहां तो बीवी और मर्द का एक ख्याल नहीं है। मर्द कुछ और सोचता है और बीवी बाकी बड़ी कलीसिया की बात करना तो दूर की बात है। मर्द किसी और एंगल से सोचता है, बीवी किसी और एंगल से सोचती है। लेकिन बाइबल क्या कह रही है? एक ख्याल रखना है। और फिर ख्याल पर कई बातें आप खुद से बना सकते हैं। ख्याल क्या हो सकता है? ख्याल एक ही है और वो मसीह है। आमीन। बात को क्लोज करने की बात कर रहा हूं। ख्याल एक ही है और वो उस तक कैसे पहुंचना है, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, गहराई को कैसे पैमाइश करना है, एक ही ख्याल रखो। आगे तफरीके और बेजा फख्र के बायस तफरीके और भेजा फख्र। तफरीके मतलब फर्क डालने वाला। आज तंजीमें इतनी क्यों हैं?
आज क्यों इतनी ज्यादा तंजीमें क्यों बन चुकी हैं? फर्क डालने के लिए। तो फिरके का मतलब फर्क डालने वाला ही होता है। एक बात से हम एग्री नहीं है, हमारी अलग अलग तंजीम है। और मैंने कुछ अर्सा इनमें घूमकर ये देखा है कि हर तंजीम के अंदर 2 से 3 डिफरेंस जरूर होते हैं। 2 से 3 डिफरेंस लाजमी है, इसीलिए तो वो अलग से है। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि तफरीके में नहीं जाना है, तफरीके में। और दूसरे नंबर पर क्या है? बेजा फखर, ऐसा फखर जिसकी जरूरत ही नहीं है, भेजा फखर। अगर मुझे बाइबल आ रही है, मैं अपनी बात कर लेता हूं, अगर मुझे बाइबल आती है, कलाम सुनाना आता है, मैं यहां पर कलाम सुना रहा हूं, इसमें मेरा फखर क्या है? हाँ, मेरा तो इसमें कुछ नहीं है। अगर खुदा मुझे जुबान ही ना देता, हाँ, खुदा अगर मुझे जुबान ही, कैसे कलाम सुना सकता था? अगर खुदा मुझे कान ही ना देता सुनने के लिए, कैसे कर सकता था? अगर खुदा मेरी टांगे ना देता और मैं कभी जिंदगी में चर्च ही ना गया होता, अगर मैं बिल्कुल सही हूं, आप ही सही है, और जो लोग दुआ ही नहीं कर सकते वो भी तो मेरी तरह इंसान ही है। क्या ख्याल है? लोगों को धिक्के लगा लगा के चर्च लेकर आना पड़ता है, आते ही नहीं है, वो भी तो इंसान है। अगर मुझे आपको कुछ आता है तो इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। आमीन। आप मेरी बात से एग्री है कि अगर हम कुछ कर सकते हैं, अगर बजा सकते हैं, गा सकते हैं, तो इसमें हमारी क्या फनकारी है? हाँ, अगर गरारी यहां से खुदा चलने ही ना दे तो एक वक्त आने वाला है, वाइज में लिखा हुआ है ना, ये गरारी बंद हो जाएगी और फिर क्या होगा? इंसान टिड्डी के बोझ से भी डरेगा। इंसान टिड्डी के बेजा फख्र नहीं करना है। अगर कुछ मिला है तो खुदा के खौफ में रहकर जिंदगी बसर करनी है और खुदा की शुक्रगुजारी करते हुए जिंदगी बसर करनी है कि खुदावन तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मुझ पर यह कर्म किया है, यह तेरे फजल की बदौलत है, वरना मैं तो दुआ करने के काबिल नहीं था। मैं यहां पर खड़ा होकर कैसे कलाम सुना सकता था? ये मेरे बस की बात नहीं थी। हैदराबाद के अंदर मुझे बहुत पहले से खुदा के खादम ने ऑफर दी थी, खुदा ने आपको सफाई अव्वल पे रखा हुआ है, भाई कलाम सुनाया करें। मैं कहा जी मेरे वास की गल नहीं है, मैं नहीं सुना सकता। यह हैदराबाद की बात, लेकिन खुदा का प्लान था, ये उसकी मर्जी थी कि मैं आपको यहां पर खड़े होकर खुदा के कलाम को बयान कर सकूं। अगर किया उसने है तो मेरा इसमें फख्र क्या है? मेरा तो फख्र यह था कि मैं गुनाह के अंदर जिंदगी बसर कर रहा था, क्योंकि इंसान जब कलाम से बाहर होता है उसे अपनी ख्वाहिशात पूरी करना होती है, उसे सिर्फ अपने आप को सेटमेंट रखना होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इंसान अपने आप को सजाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता जब तक खुदा उसके अंदर ना हो। पर जब खुदा अंदर आ जाता है तो यह खुदा के फजल की बदौलत होता है, क्योंकि यीशु मसीह ने ऐसा कहा, तुम मुझसे जुदा होकर, जब उससे जुदा होकर कुछ कर ही नहीं सकते हैं तो फख्र किस बात का है? किसी बात का फख्र। और पौलुस रसूल गलतियों के खात्मे में इस बात को लिखते हैं 6 बाब के अंदर, खुदा ना करे कि मैं किसी चीज पर फख्र करूं सिवाय मसीह की सलीब के। तो फिर हमारा फख्र क्या होना चाहिए? हमारा फख्र मसीह होना चाहिए। आमीन। अगर फख्र करना भी है तो मसीह यीशु को दरमियान में रख कर फख्र करना है। अगर कोई फख्र है तो फख्र किस बात के अंदर है? मसीह में रहकर फख्र है। हम मसीह में रहते हुए फख्र करते हैं। इस बात पर हमारा घुमंड कह ले, हमारा मसीह पर घुमंड है कि वो हमारा बादशाह है, वो ही सब कुछ है और उसने हमें यहां पर
इकट्ठा किया है, उसने तौफीक दिया है कि हम उसके कलाम को बयान कर सकें। आमीन। तो बेजा फख्र के बायस कुछ नहीं करना है, बल्कि क्या लिखा है, इसके अपोजिट क्या लिखा है, फरोतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझो। फरोतनी से एक दूसरे को अपने से ऐसा होता है? एक बात करके दूसरी जाए कहां पर? हाँ, एक बात करे और दूसरी बात को नीचे जाने दे, हो ही नहीं सकता है। क्यों? मसीह अंदर नहीं है, कोई दूसरा अंदर बैठा हुआ है। किसी दूसरे को खुश करने के चक्कर में ऐसा चलता है। एक बंदा बात करता है, दूसरा खामोश होकर सुन नहीं सकता है। क्या प्रॉब्लम है? मुझे कितने लोग बातें सुनाते हैं, बहुत लोग बातें सुनाते हैं, और मुझे उनके बारे में इल्म भी है, लेकिन मैं उनको जवाब देना भी पसंद नहीं करता, क्योंकि ये बेहतर नहीं है। जिसका जो काम है वो अपना करे, जिसके पास जो है उसने वो ही बांटना है। जिसके पास जो है उसने वो ही बांटना है। आपके पास अच्छा है, आप अच्छा बांटोगे। आपके पास बुरा है, आप बुरा बांटो। मेरे साथ रह सकते हैं? जिसके पास अच्छा है, जो दिल में होता है वही जुबान पे आता है। और इंसान अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकालता है, और बुरा इंसान बुरे खजाने से पता चल जाता है कि जो पहले चल रहा था वो मिलावट थी, वो सिर्फ एक धोखा था। वक्त आने पर अंदर की सारी कंडीशन निकाल कर बाहर रख दी। हम ये होते हैं। ऊपर जो रखा हुआ है वो क्या है? वो एक धोखा है। और वक्त आने पर सारी की सारी कंडीशन अंदर वाली बाहर निकाल कर रख दी और बता दिया हम ये होते हैं। बाइबल क्या कह रही है? एक अपने आप से दूसरे को क्या करना है? बेहतर समझना है। और आगे क्या लिखा हुआ है? हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं, बल्कि हर एक दूसरे के अहवाल पर भी नजर करे। वजह इस सारी बातों की बेस कौन है? अभी तक हमने जितनी बातें की हैं, इनकी बेस कौन है? इनकी बेस यीशु मसीह है। और पौलुस रसूल ने यीशु मसीह को बेस बनाकर ही ये बातें की हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह सबके साथ यकसा मोहब्बत रखते थे। खुदावंद यीशु मसीह सबके साथ यकसा मोहब्बत रखते थे। और आगे लिखा हुआ है वो खुदा के बराबर थे। वो खुदा के तो भी उसने अपने आप को ऐसा समझा नहीं है। क्या किया है? क्या करता था? यीशु मसीह क्या करते थे? अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूं, लेकिन इससे पहले कि हम इस बात को बाहवाला पढ़ने की कोशिश करें या पढ़ें, मिजाज के बारे में आप साथ रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। मिजाज के मायने क्या है जी? मिजाज के मायने क्या है? रवैया, चाल चलन, तौर तरीका, और हाँ बुलंद आवाज से एक अंदाज, सही है। और रहन सहन का जो तरीका है, और फिर और आपने जितने मतलब बताने हैं पैगाम उतना लंबा होना है। बताइए जी। रहने सहने का अंदाज, याद रखिए मिजाज जो है ये अरबी जुबान का लफ्ज है। मिजाज जो है ये अरबी जुबान का लफ्ज है, जिसका पहला मतलब है मिलाने की चीज। पहला मतलब मिलाने की चीज। नंबर 2 पर इसका मतलब होता है अमेजिश करना। अमेजिश क्या है या मिलाना क्या है, एक ही बात है। किसी चीज में कुछ मिलाना, मिलावट करना। दूसरा मतलब दिखाना, रेट अच्छी चीज का लेना,
और नाकिस चीज उसमें मिला देना, मिलाने की चीज मेजश करना। और नंबर 2 पर इंसान की जो तबीयत है, इंसान की तबीयत और फिर जहन की हालत, जहन की या फिर जिस्मानी कैफियत, इसके माइंड इंसान की जो हालत है, जिस्मानी कैफियत है। और नंबर 3 पर शरीर या फिर फितरत, ये इसके मायने। और फिर नंबर 4 पर खासियत या फिर असर, उसका असर कैसा, उसकी खासियत कैसा। और फिर नंबर 5 पर आदत, नंबर 5 पर आदत और खसलत। खसलत बड़ी अहम चीज है। इस पर चंद दिन पहले पिछले से पिछले शायद बुध पर मैंने बात की थी खसलत के ऊपर। हैवान और इंसान, हैवान और इंसान में फर्क क्या है, तब मैंने ये बातें की थी। खसलत मायने रखती है। दिखने में इंसान है लेकिन खसलत कैसी है, जानवरों जैसी, दरिंदों जैसी, हैवानों जैसी। तो खुदावंद यीशु मसीह की खसलत कैसी है, उसका असर कैसा है। और नंबर 6 पर गुरूर, तकब्बर, नाज, नखरा। यीशु मसीह का गुरूर कैसा था, उनका नखरा कैसा था, वो नाज कैसा करते थे। और नंबर 7 पर मादा, असलियत, जौहर या हकीकत। हकीकत में वो क्या है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा। तो मसीह यीशु का आखिरी पॉइंट जो मैंने 7वां आपके सामने रखा है, असलियत उनकी क्या थी, असलियत उनकी क्या थी, या जौहर उनका क्या था, या हकीकत उनकी क्या थी। जी, इसी हवाले में लिखा हुआ है जो हमने पढ़ा हुआ। हाँ, बुलंद आवाज से बोलिए। उनकी हकीकत क्या है, के बराबर। इसमें लिखा हुआ है अगरचे वो खुदा की सूरत पर था। क्या लिखा है, खुदा की सूरत पर था। अगरचे वो खुदा की सूरत पर था। ये उसका मिजाज है। खुदावंद यीशु मसीह का मिजाज कैसा है, वो खुदा की सूरत पर। आप सब कहिए, वो खुदा की सूरत पर। वो खुदा की सूरत। आप हैं, हम सब हैं, लिखा है ना, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी। तो उसका मिजाज तो यह था कि वो खुदा की सूरत पर था। उसका मिजाज तो यह था कि जिसने मुझे देखा उसने, आपने कितने लोगों को आज तक ये बोला है कि जिसने मुझे देखा उसने खुदा को देखा, क्योंकि मैं और खुदा एक है। कभी बोला? हाँ, वेरी गुड। एक बंदे की आवाज आ रही है, एक बंदे की आवाज आ रही है, बाकियों की क्यों नहीं? शायद हमारा नाज नखरा यीशु जैसा नहीं है। नाज नखरा यीशु जैसा नहीं है। हमारी आदत, हमारी खसलत, हमारी तबीयत, हमारी खासियत, हमारा असर यीशु जैसा नहीं है। पर आज के इस पैगाम के अंदर बात यही है, आज हमने इस बात को लेकर जाना है। हमने वैसा ही मिजाज रखना है जैसा मिजाज खुदावंद यीशु मसीह का था। आमीन। आज के बाद आपने कहना है, जिसने मुझे देखा उसने यीशु को देखा, जिसने मुझे देखा उसने, क्योंकि यीशु मुझ में रहकर अपने वैसा ही मिजाज रखना है ना। मिजाज वैसा ही मिजाज जैसा मसीह यीशु का भी था। आपने इस बात को लोगों को बताना है कि जिसने मुझे देखा उसने यीशु को देख लिया, क्योंकि वो मुझ में रहकर अपने काम करता ये नहीं।
जी, एक बंदे की आवाज आ रही है दलेरी के साथ, बाकी सारे ढीले पड़े हुए। 2, वेरी गुड, 2-3 लोग हो गए जी। एक बंदा ऐसे ऐसे नहीं चलेगा। खुदावन मुझ में रहकर अपने काम करता है, तो अगर वो करना चाहता है तो उसे इजाजत दे करने की, वो करना चाहता है। इसीलिए उसने आज हमें यहां पर बुलाया ताकि हम उसकी तरह नजर आना शुरू हो जाए, क्योंकि जमाने के जो हालात है ये दुरुस्त नहीं है। दुनिया बेदीनी के अंदर गिरी हुई है, मोहब्बत घरों के अंदर ठंडी पड़ चुकी है, और सारी दुनिया शरीर के कब्जा में पड़ी हुई है। तो इस आखिरी वक्त के अंदर मैंने और आपने इस बात को आज अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है, मिजाज अपना दुरुस्त करना है। आमीन। अभी आगे मिजाज की 4 इकसाम की मौजूद है, खाली यहां तक नहीं। आप मिजाज को जब स्टडी करते हैं तो सबसे पहले जो मिजाज आता है वो सर्द है। मिजाज सर्द, सर्द का मतलब ऐसा शख्स जिसको गुस्सा ना आता हो, ऐसा शख्स जिसको, बहुत सारे लोग मुझे सिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं, भाई जी गुस्सा ना करे करो, यीशु मोहब्बत का दस। मुझे बताइए, मोहब्बत यही है कि आपके सामने कोई हुक्म को तोड़ रहा हो और आप खामोश होकर बैठे रहे? हाँ, ठंडा रखो अपने आप को, मतलब लोग बदी करते रहे तो तुम अगर से पलाओ, बोलो ही ना। ऐसे ही है, ऐसे ही करना चाहिए खादम को। क्या करना चाहिए? खादम को उसकी ओरिजिनल तस्वीर दिखानी ही चाहिए। भाई आप कौन हो? और हम तो खुदा की शुक्रगुजारी इन मायनों में भी कर सकते हैं, खुदा के फजल से कोई भी शख्स यहां पर आ जाए, इस बाइबल से उसकी तस्वीर निकाल के बाहर रख देंगे। खुदा के फजल से बात कर रहा हूं। आपके पास DSLR होगा, इससे बड़ा भी कोई होगा, कैमरा होगा, लेकिन हमारे पास सबसे अच्छी तस्वीर बनाने वाली ये बाइबल मुकद्दस है। हम आपकी ओरिजिनल तस्वीर बनाकर आपके सामने रखेंगे। आप कौन हो? मैं खुदा के फजल से कह रहा हूं, बाइबल से दिखाएंगे आपकी असल तस्वीर कौन सी। फैक्ट लगाकर तो सारे दिखा लेते हैं, फैक्ट लगाकर सारे, लेकिन यहां पर फैक्ट के बगैर ओरिजिनल तस्वीर दिखेगी। आप कौन हो? और आप इस कैमरे के आगे छुप भी नहीं सकते। और फिर अपनी तस्वीर देखकर तो सारे खुश होते हैं, लेकिन जो बाइबल तस्वीर दिखाएगी शायद खुशी नहीं होगी। जो तस्वीर आपकी अपनी तस्वीर बाइबल दिखाएगी उसमें खुशी नहीं होगी। चेहरे पे उदासी, हाँ, चेहरे पे उदासी, चेहरे पे उदासी है। बेहतर होगी तो खुशी हो। जी हाँ, वेरी गुड। अगर बेहतर हुई तो खुशी भी जरूर हो, और फिर बहुत ज्यादा खुशी हो, बहुत ज्यादा हो। अगर तस्वीर अच्छी आ गई तो खुशी भी बहुत ज्यादा हो। और अच्छी कब आती है? अच्छी कब आती है जी? एक बंदा कह रहा है जब किरदार अच्छा हो। अच्छी तस्वीर बाइबल में से कब आती है? जब अमल करेंगे। वेरी गुड। जब यीशु की तरह हम नजर आएंगे फिर खुशी आएगी ना। पौलुस रसूल का भी एक रेफरेंस दे सकते हैं, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में, तो फोटो किसकी निकलेगी? उसकी तस्वीर खूबसूरत है। जब यीशु हम में होगा फिर हम खूबसूरत भी नजर आएंगे, फिर शायद बाकी मटेरियल की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आमीन। तो ये एक ठंडे की बात का है। एक दूसरा मिजाज है जिसको गुस्सा कहा जाता है, जिसमें इंसान कहर से, गुस्से से बना रहता है। अब फिर खुशी भी है और तरी भी है।
खुश मिजाज, हर वक्त खुश रहना, होता है ना? ऐसे लोग आपको मिलते हैं जो हर वक्त सड़े ही रहते हैं। ऐसा मतलब कहा जाता है यानी जदों वे को सड़े ही रहता है। हाँ, जगा हुआ खुश, और कुछ होते हैं जो खुश मिजाज होते हैं, जो हर वक्त खुश रहते हैं। अब आपने फाइनल करना है खुदावंद यीशु मसीह कैसे है? हाँ? खुश। एक बहनों की तरफ से आवाज आई है, यीशु मसीह का मिजाज खुश था। यीशु मसीह ने घोड़ा भी उठाया था। यीशु मसीह ने कोड़ा भी उठाया या खाया? खाया भी था है, कभी कारोबार। वेरी गुड। यीशु मसीह ने गुनाह को देखकर, कारोबारियों को देखकर फिर यहां पर खुश नजर नहीं आ रहे। हाँ? यहां पर गुस्से में आते हैं। तो पादरी को भी ऐसा होना चाहिए, बंदोबस्त करो कोड़े का, क्योंकि यहां बहुत सारे लोगों को जरूरत है। जरूरत है नहीं कोड़े की, जहां पर जरूरत है, जहां पर खादम दुआएं कर सकते हैं, आपके लिए रात रात जाग सकते हैं, आपके लिए रोजे रख सकते हैं, तो फिर इजाजत दीजिए पादरियों को जरा कोड़ा इस्तेमाल करने के लिए। आप देंगे? आवाज गुम हो गई। नहीं, पीछे नहीं, एक का हाथ आ रहा जी ऊपर। भाइयों में से तो जरूरत ही नहीं ना किसी की कि वो हाँ या ना कुछ भी करे। बेटियों में से एक का हाँ के ऊपर आ रहा है, एक का ना के ऊपर आ रहा है। कैसा मिजाज होना चाहिए? हाँ, जैसा तो यीशु का कैसा निकला है? यहां से मुझे किसी ने पकड़ाया थोड़ा, मैंने तो नहीं पकड़ा। तो ऐसा होना चाहिए जी, होना चाहिए। और जहां पर जरूरत पड़े मार की, वहां पर मार भी मारनी चाहिए, क्योंकि इससे आप मरने वाले नहीं है, बल्कि इससे आप दुरुस्त हो जाएंगे। आमीन कह सकते हैं? और हम इस पर बात कर रहे हैं, जैसा खुदावंद यीशु मसीह का मिजाज है वैसा हमें अपना करना है। आमीन। आइए एक हवाला पढ़िए मत्ती की अंजील से, मत्ती के अंजील 11वां बाब उठाइए। 28 नंबर आयत को देखिए। मेहनत उठाने वालों, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा, मैं तुमको आराम दूंगा। ये कौन कह रहे? खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं। ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, सब मेरे पास आओ। सच्ची बताइए कितनी दफा आपने ये बात लोगों को बोली है कि जो बंदा थका हुआ हो, हारा हुआ हो, उसके ऊपर बोझ बहुत ज्यादा पड़ा हुआ हो, दूसरे लफ्जों में फंसा हुआ हो। आपको समझ में आ गया? एक बंदा फंसा हुआ है, और फंसा कहां पर है? परेशानी के अंदर है, दुख के अंदर है, कर्जे के अंदर है, लानत के अंदर है, मुसीबत के अंदर है, फंसा हुआ है। और आपने उसे दावत दी हो, मेरे पास आ जाओ, मैं आपको आराम दूंगा। बात समझ में आई? या ऊपर से गुजरी? कितनी दफा बोला है बंदा फंसा हुआ है, तकलीफ के अंदर है, मुसीबत के अंदर है, और आपने उसे इनविटेशन दिया हो कि आओ मेरे पास, मैं आपको आराम दे दूंगा। या सिर्फ ये बात यीशु मसीह पर लागू होती है? हम पर भी फर्ज है या नहीं? तो बोलिए ना, कभी कहा किसी को फंसा हुआ मेरे पास आया भाई? शायद मुश्किल। आप भी फंसते हैं सारे जी, आप भी फंसे हैं सारे। आप ही फंसे हुए सारे।
सही है। आप भी जड़े फंसे ने किसी ने भी खोले बचे नहीं तो सही है, ये बात भी सही है। तो फिर आइडिया या मशवरा यही है कि आ जाओ सारे यीशु भी चाहते हैं, क्योंकि उसकी आवाज तो सबके लिए, उसकी आवाज सबके लिए है। और दूसरी जो एक बहन बात कर रही थी कि यीशु मसीह खुश मिजाज थे, ऐसा है? कितनी दफा यीशु को आपने हंसते हुए देखा बाइबल के अंदर? जी, क्या एग्री आप इस बात से? हाँ, खुदावंद यीशु मसीह हर वक्त गुस्से में रहते थे। खुदावंद यीशु मसीह हर वक्त गुस्से में रहते थे। किसके खिलाफ? इब्लीस के खिलाफ, गुनाह के खिलाफ। खुदावंद यीशु मसीह गुनाह के साथ कंप्रोमाइज नहीं करते थे। खुदावंद यीशु मसीह गुनाह के साथ समझौता हम करते हैं? हम भी नहीं करते ना, क्योंकि हम भी यीशु की तरह हैं। क्योंकि हमने ये कहना लोगों को, जिसने मुझे देखा उसने यीशु को देखा, क्योंकि हम दोनों, क्योंकि जैसा वो करता था वैसा मैं भी करता हूं। वो भी गुनाह के खिलाफ रहता था, मैं भी गुनाह के खिलाफ रहता हूं। वो भी पापी बंदों को देखकर, जिसको जो शैतान की ड्यूटी देता है, उसको देखकर गुस्सा ही रहता था। उसको हमें भी गुस्सा आता है। एक बदकारी में पड़ा रहता है, उसे समझाने के बाद भी वो नहीं समझता है, तो फिर गुस्सा तो बनता है। तो खुदावंद यीशु मसीह शैतान के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। वो ऐसा नहीं करते थे कि किसी कस्बी के पास या महसूल लेने वाले के पास चला गया है तो चलो आज फिर रोटी खा के चलने हैं, तो फिर उन्हें समझा भी लाएंगे। ऐसा नहीं करते थे। पहली दफा मिले, पहली दफा ही बात सारी बताइए, चलो भाई मेरे पीछे आ जाओ, था या नहीं? शैतान के साथ खुदावंद यीशु मसीह कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। लेकिन जिस दुनिया में हम जिंदगी बसर कर रहे हैं, हम छोटी सी बात के लिए भी गुनाह के साथ समझौता कर रहे हैं। सच्चाई समझौता नहीं करती, गुनाह के साथ समझौता नहीं करती है। तो अगर मैं और आप खुदावंद की तरह दिखना चाहते हैं तो नंबर 1 पर हमें लोगों को, फंसे हुए लोगों को अपने पास आने की दावत देनी है। हमारे पास आओ, हम आपको क्या करेंगे? कहिए, क्या देंगे? हम आपको क्या देंगे? और आराम कौन है? हमने पैसे थोड़ी देने हैं, यीशु देना है। थके मांदे बोझ के दबे हुए लोगों, और आराम यहां पर है, यीशु हमारे पास है। एक खादिम को, एक कलीसिया को, लोगों को यीशु देना है, मसीह देना है, क्योंकि मसीह ही जो है वो ही आराम है। और अगर चलते चलते हमसे कुछ बन पाए किसी के लिए, जेल में हो तो इनकार मत कीजिए। जेल में हो तो इनकार ना करें। ये मत सोचे कि आगे क्या होगा। जानवर ऐसा नहीं सोचते, जानवर ऐसा, परिंदे ऐसा नहीं सोचते, ना वो जमा करते। उनको पता है ये ड्यूटी ऊपर वाले की है, ये ड्यूटी ऊपर वाले की है। माल आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, आपके पास जो है वो इसीलिए आया था कि आप इससे अगला काम चलाओ। लेकिन शायद इंसान की ये जिबिल्लत के अंदर, सोच के अंदर ये बात पड़ गई है कि जो आया उसको सेव कर लो और आगे कर लेना, जिंदगी बसर करो। जो आया है वो इसीलिए आया है ताकि आप अपनी जरूरतों को पूरा करो, जिसकी जरूरत है उसको दो। और ऐसा लिखा हुआ है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है, अगर 2 कुत्ते आपके पास हैं तो एक उसे दे दो जिसके पास। तो मुझे बताइए हम ऐसा कर रहे हैं?
कि जब हमने पहला मिशन निकाला तो हम उसमें हमारे साथ बहुत सारे लोगों ने कोऑपरेट किए और मुझे अभी तक भी पता चला कि 2 बड़े बड़े तोड़े जो हैं वहां पर अभी तक पड़े हुए हैं। इतने ज्यादा कपड़े मतलब निकले तो भी हमारे घरों की हालत उससे ज्यादा है, अभी भी कपड़ों के ढेर लगे हुए हैं। लेकिन हुक्म क्या है कि जिसके पास 2 हैं एक उसे दे दे जिसके पास नहीं है। हमने ऐसा करना है या नहीं करना है? क्योंकि यीशु मसीह के पास जो था उसने कलीसिया को दे दिया। आमीन। क्योंकि जो खुदा का है वो मसीह के अंदर है, जो खुदा का है वो मसीह के अंदर है, और जो मसीह के अंदर है उसने दुल्हन को दे दिया है। आमीन। जो खुदा का है उसने मसीह को दिया है, मसीह के अंदर है, और जो मसीह के अंदर है वो सारे का सारा उसने दुल्हन के अंदर रख दिया है। और अब दुल्हन की ये बारी है कि वो अपना जो सब कुछ खुदावन ने उसके अंदर रखा है वो कलीसिया को दूसरे लोगों को दे। आमीन। क्या हम करेंगे आज के बाद वैसा करेंगे जैसा खुदावन की मर्जी है? जी करेंगे या नहीं करेंगे? आमीन। हम करेंगे, खुदा के फजल से हम ऐसा करेंगे। आमीन। आइए एक और हवाला देखिए, मत्ती की अंजील 20वां बाब निकालिए, 20 बाब की 26 आयत को पढ़िए। तुम में ऐसा ना होगा बल्कि जो तुम में बड़ा होना चाहे, लिखा है तुम में ऐसा ना होगा बल्कि जो तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा खादिम बने। जो बड़ा होना चाहता है वो तुम्हारा खादिम बने, और जो तुम में अव्वल होना चाहे, जो तुम में अव्वल होना चाहे वो तुम्हारा गुलाम बने। वो तुम्हारा गुलाम बने। चुनाचे इब्ने आदम इसलिए नहीं आया, चुनाचे इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे। बल्कि इसलिए कि कैसा है उसका मिजाज? उसका मिजाज कैसा है? खिदमत करने वाला। वो लोगों की खिदमत करता है, वो लोगों की। इसके साथ 2 हवाले और निकालिए, लूका 22 बाब की 27 आयत को पढ़िए और यूहन्ना 13 बाब की 14वीं आयत को। खुदावंद यीशु मसीह खिदमत करने वाला है। अगर कोई बड़ा बनना चाहता है, आगे आना चाहता है, अव्वल होना चाहता है, तो उसके लिए जरूरी क्या है? उसके लिए जरूरी है कि वो लोगों की खिदमत करे। जरूरी क्या है? लोगों की। लूका 22 बाब की 27 आयत को पढ़िए। क्योंकि बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? वो जो खाना खाने बैठा। बड़ा कौन है? वो जो खाना खाने बैठा, या वो जो खिदमत करता है? या वो जो खिदमत करता है? क्या वो नहीं जो खाना खाने बैठा है? खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को यह बात सिखाई, क्योंकि शागिर्दों के अंदर तकरार आ चुका था, हम में से बड़ा कौन है? हम में से बड़ा कौन है? और आज यही स्पिरिट आज फिर से कलीसियों में पाई जाती है। ये वाली जो स्पिरिट है आज भी कलीसियों में है। सीनियर 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 है या नहीं? मैं पुराना हूं, मैं सीनियर हूं, काम करे थे भावे काम माने था नहीं, लेकिन सीनियर धक्के नाली। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? लेकिन मैं तुम्हारे दरमियान खिदमत करने। खुदावंद यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? क्या उनसे बड़ा कोई था? हाँ, उनसे बड़ा तो कोई भी नहीं था। तो अभी उसने मिसाल देकर समझाया, क्योंकि यीशु मसीह टेबल पर बैठकर अपने शागिर्दों को बिठाकर रोटी सर्व करते हैं, अपने शागिर्दों को रोटी देते हैं, और उन्होंने कहा कि रोटी खाने वाला बड़ा है या रोटी बांटने वाला बड़ा है? जी कौन सी बाइबल पढ़ते हो? खाने वाला बड़ा है। आपके पास छोटे भी मेहमान आ जाते हैं, बड़े भी मेहमान आ जाते हैं, आप उनके चाचा हो, ताया हो, फुफ्फड़ हो, मामा हो, जो भी हो, आप रोटी तकसीम कर रहे हो, उनको कुर्सी के ऊपर बिठाकर खुद आप रोटी सर्व कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? खिदमत कर रहे हो। किसकी? जो आगे बैठा हुआ है, आप उसको बड़ा समझ रहे हो।
और खुदावंद यीशु मसीह खिदमत करने वाले। और इसी बात को लेकर आप समझ सकते हैं जब खुदावंद यीशु मसीह ने यह कहा था कि जितने औरतों में से पैदा हुए हैं यूहन्ना उन सब से बड़ा है। इस बात को गौर से सुनिए। बहुत सारे लोग इस गलत फहमी का शिकार हैं। बहुत सारे लोग इस गलत फहमी का शिकार हैं कि मैंने बपतिस्मा ले लिया, मैं उससे बड़ा हूं। बहुत सारे लोग गलत फहमी का शिकार है। जोर इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको यह बात माइंड में बैठे। यीशु मसीह ने जब कहा जो औरतों में से पैदा हुए हैं यूहन्ना उन सबसे बड़ा है, तो आज का खादम, आज का एक बाइबल पढ़ने वाला तालिब इल्म जब इस बात को पढ़ता है उसके फौरन माइंड में आता है कि मैं रूह कुद्स याफ्ता हूं और मैं उससे बड़ा हूं। और यीशु मसीह ने यह कहा था कि जो आसमान की बादशाही में छोटा है वो उससे बड़ा है। आमीन। अभी साथ यीशु मसीह ने यह मिसाल दी जिसको हमने कोट किया होगा। हुआ क्या, जब यीशु मसीह जमीन पर बैठकर अपने शागिर्दों को खुराक खिलाते, खाना देते, तो अपने शागिर्दों को वो बड़ा बनाते और खुद उनकी खिदमत करते। और फिर यीशु मसीह ने इसी हवाले में कहा कि तुम आसमान की बादशाही में मेरी मेज पर बैठकर मेरे साथ खाओ पियोगे। मेरे साथ तो जमीन पर भी शागिर्द खा रहे थे और यीशु खिला रहे थे, और आसमान पर भी शागिर्द खाएंगे और यीशु खिलाएगा। और यही कोडवर्ड में यीशु ने कहा था कि जो आसमान पर सबसे छोटा है वो यूहन्ना से बड़ा है। ऊपर से गुजर गया, एक दो ने पकड़ा लेकिन बाकियों के ऊपर से गुजर गया। यीशु मसीह क्या कह रहे थे कि जो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा है वो उससे बड़ा है। लेकिन आज का पादरी, आज का मुबश्शिर अपने आप को जमीन पर ही कहता है मैं उससे बड़ा हूं। लेकिन ऐसा नहीं है। यह तो खुदावंद की मोहब्बत है, या ये उसने हमें सिखाया कि आपने अपनी जुबान से यह नहीं कहना मैं सीनियर, मैं बड़ा हूं। बड़ा आपका काम दिखाएगा। अगर आप आज से लोगों की खिदमत करना शुरू कर दो, लोग खुद ब खुद आपको बड़ा कहना शुरू कर देंगे। आमीन। और आज से खिदमत शुरू करो लोगों की, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैं सीनियर हूं, क्योंकि पुराना होने से बात नहीं बनती है। पुराना होने से लूसीफर को जानते हैं कितनी खिदमत करता है खुदा की। आज की भी बात कर रहा हूं। जिस तरह क्या कहते हैं पुलिस वाले ना विगड़िया तिगड़िया का डंडा पीर, तो सारे बदकारा का पीर लूसीफर ही थे। सारे बदकारा का पीर जो कोई चोखा बिगड़ जाता है ना, फिर शैतान उन्होंने गिरजे च लैके आता है। जब कोई बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है फिर क्या होता है, शैतान से फिर बादरी को दिन रात दुआवा बदलू चमड़ गई है, होता है नहीं। और फिर बालियां के गेड़े भी उसे घर च, तो फिर उन्होंने बदलू निकलन तो बाद भी गेड़े चर्च में, तो 2-4 हफ्ते गुजरने तो बाद फिर लैके कौन आया पीर, जो उनका पीर था वही लेके आया था। जो उनका बड़ा पीर का मतलब बड़ा होता है, बुजुर्ग होता है। तो जब कोई इंसान बहुत बिगड़ जाता है, खुदा की नजर से दूर चला जाता है, तो फिर खुदा उसी को ऑर्डर करता है 40 को मेरे पास लेके। तो शैतान आज भी उसका काम कर रहा है। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर खुदा का वो आज भी काम कर रहे तो पहले वो कैसा था, मॉर्निंग स्टार, सुबह का चमकता हुआ सितारा, सितारे से ये फिर गिरा, लेकिन गिरने से पहले तो ये प्रस्तुत करता था ना, खुदा की इबादत करता था। तो कह सकते हो भाई तुसी कदे नहीं इबादत करते, मैं तुहाडा सीनियर हां, मैं तुहाडा दादा लगते लिखी। पहले कभी आप काम करते थे,
आज कहां पर है? हाँ, सीनियर कैसे? पहले काम कर रहा था लूसीफर, लेकिन आप तो मुखालफत कर रहे हैं। पहले आप काम कर रहे थे, आज आप मुखालफत कर रहे हैं। ड्यूटी आप किसी दूसरे की कर रहे हो और चर्च में आके लोग चाट रहे हो। ऐसे सीनियरों ने इस स्पिरिट को समझिए, खतरनाक स्पिरिट है, खतरनाक रूह है। इस रूह से बचिए। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हारे दरमियान खिदमत करने वाला हूं। अगर आप खिदमत कर रहे हैं, आप बड़े हैं। यीशु मसीह ने यही कहा, तुम में से कोई अगर बड़ा बनना चाहता है, जो बड़ा बनना चाहता है, वो सबकी खिदमत करे। मुबशर गुलजार यहां पर चावल बांटते, बाकी सारे खा रहे हैं, बाकी सारे खा रहे हैं। तो बड़ा कौन है? आप सब बड़े हैं। वो खिला रहे हैं, आप खा रहे हैं। मिसाल दे रहा हूं, बाकी भी करते हैं, मैं सबकी मतलब भूल नहीं रहा हूं। एक मिसाल दे रहा हूं। बैठे फैसल गौरी साहब बैठे हुए, ये भी खिदमत करते हैं, चावल तकसीम करते हैं। तो जब ये तकसीम कर रहे होते हैं, तो ये क्या है? ये छोटे हैं, ये, और आप बड़े बनते हैं। भाई सेरा बता रहे होते, ये सारे का सारा सेरा आपके ऊपर ही है भाई, क्योंकि हम सब आपके शकीर थे। मैं आपको मिसाल देकर बात कर रहा हूं कि अगर कोई बांट रहा है, कोई चीज दे रहा है और बाकी खा रहे हैं, तो बड़ा कौन हुआ? वो जो नहीं, पहले जो खा रहे हैं, ओवरऑल क्या है? जो खा रहे हैं। आप बड़े बन रहे हो और ये छोटे बन रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत क्या है? हाँ, हकीकत में कौन बड़ा है? यहां पर क्या लिखा है? जो खिदमत करने वाला है वो बड़ा है। जो खिदमत करने वाला है वो, आपको समझ में आया? बड़ा बंदा बनता कैसे है? उन्होंने इस काम को पूरा किया, इसलिए आज सेमिनार में ये बड़े बन चुके हैं। लेकिन आज तो बात बंद नहीं कर देना, करना है। तो बात को समझना है, जो खिदमत करने वाला है वो बड़ा होता है, और बड़ा जो होता है उसको बोलने की जरूरत पड़ती, उसका काम उसे बड़ा बनाता है। तो खुदावंद यीशु मसीह यही कर रहे हैं। आइए एक हवाला अगला पढ़िए, जो मैंने बताया, यूहन्ना 13वें बाब वाला। बस जब मुझ खुदावंद और उस्ताद ने मुझ खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए, तो तुम पर भी फर्ज है एक दूसरे के पांव धोया करो। एक दूसरे के, आपको समझ में आ रहा है? खुदावंद, अगरचे वो खुदा की सूरत पर था, अगरचे वो खुदा की सूरत पर था, तो कितनों को पता है कि खुदावंद यीशु मसीह का एक चेला शैतान भी इसने रखा हुआ था? हाँ? ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है। यीशु मसीह ने कहा, क्या मैंने तुम 12 को चुन नहीं लिया? क्या मैंने तुम 12 को चुन नहीं लिया? क्या यीशु से कोई बात पसे पर्दा थी? क्या यीशु नहीं जानते थे ये कैसा है? हाँ, यीशु जानते थे। जब चुनाव किया था तब से जानते थे, और फिर अनाउंसमेंट भी कर दी कि तुम में एक शख्स, और फिर ये यहां की बात नहीं है, ये ऊपर से आई है। ज़बूर की किताब में ऐसा लिखा हुआ है, अगर वो मेरा दुश्मन होता तो मैं उसे छुप जाता। अगर वो मेरा दुश्मन होता तो मैं उसे, वो तो मेरा था, वो तो मेरा हमसर था, और हमारी गुफ्तगू शीरी थी, हम इकट्ठे गुफ्तगू किया करते थे, हम इकट्ठे गुफ्तगू किया करते थे। अगर मेरा दुश्मन होता तो मैं उसे छुप जाता। वो मेरा था, मेरे दिली दोस्त ने मुझ पर लात उठाई, मेरे दिली दोस्त ने
तो ये लात कब उठाई थी? आसमान पर, जमीन पर नहीं। जब आसमान से लिखा है कि वो यीशु कहते मैं बिजली की तरह से गिरा हुआ देख रहा था, तो तब उसने लात ही उठाई हुई थी, तब उसको नीचे गिराया गया। तो फिर भी जमीन पर आकर उसी लूसीफर को उसने अपना शागिर्द बना लिया। कुछ अजीब लग रहा है। क्या किया उसने? लूसीफर को पूरा मौका दिया कि वो तौबा कर ले। लूसीफर को पूरा मौका दिया कि वो तौबा कर ले। 2-4 दिन पहले इतवार की शाम को मैसेज दिया क्या? जब यीशु मसीह की आजमाइश चल रही थी तो वो क्या कह रहा था? इन पत्थरों से क्या है? इन पत्थरों से क्या के? पत्थर कहां पर थे? हाँ, पत्थर कहां पर लगे हुए हैं? कहां पर मौजूद है? पत्थर उसी के ऊपर ही जो लगे हुए हैं। हज़िक्यल की किताब में 28वें बाब में आप उसकी खूबसूरती को पढ़िए। हर एक कीमती पत्थर उसकी कोशिश के लिए था। हर एक कीमती पत्थर उसकी, तो पत्थरों का तो लिबास उसने खुद पहना हुआ है। तो क्या कह रहा है? इन पत्थरों से क्या है? और भाई अभी तेरा टाइम नहीं है, अभी तुझे पूरा मौका दूंगा, अभी तुझे पूरा मौका दूंगा। लेकिन जब मौका दिया, इसी को उसने अपना शागिर्द बनाया। इसी को उसने अपना शागिर्द बनाया और शागिर्द बनाकर 3.5 साल तक इसे अपने साथ रखा। इसी शैतान को उसने 3.5 साल तक अपने साथ रखा, अपना शागिर्द बनाकर, और इसी शैतान के यीशु मसीह ने पांव धोए थे। ये खुदा जानते हुए ये बंदा दुरुस्त नहीं है, फिर भी इस बंदे के पांव धोने हैं। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा खुदावंद ने क्यों किया? इसकी वजह जमीन पर नहीं है, इसकी वजह आसमान पर है। क्योंकि ये कह रहा था आसमान पर, जब ये घुमंड के अंदर बातें कर रहा था, मैं सितारों से ऊपर चला जाऊंगा, मैं सितारों से ऊपर चला जाऊंगा। तो सितारे बाइबल में खादमों को कहा जाता है। मुकाशवा की किताब के 2 और 3 बाब के मुताबिक इफिसस की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख, और फिर सितारों का जिक्र, फरिश्तों का जिक्र, ये सारी बातें आपको मुकाशवा की किताब में नजर आ जाएगी। जितनी भी तशबीहात इस्तेमाल हुई, सितारे फरिश्ते हैं और फरिश्ते खादिम हैं। खादिम को सितारा कहो, फरिश्ता कहो, बात है कि है। तो इस टर्म को जो यहां पर इस्तेमाल हुई है, समझिए क्या आसमान पर वो क्या कह रहा था? मैं सितारों से ऊपर चढ़ जाऊंगा, मतलब मैं खादमों से ऊपर चढ़ जाऊंगा। तो आज के खादम शायद वो उनसे ऊपर ही है, आज के खादमों से वो ऊपर ही है, क्योंकि उसको तो फिर भी खुदा का खौफ है, और जब खुदा की बात करते तो थरथराता भी है, कांपता भी है। लेकिन शायद हमारे पास ये डरने वाला सिस्टम खत्म हो चुका है। हमें सिर्फ इतना ही पता है हम खादम होते हैं, सिर्फ इतना ही पता है। लेकिन यीशु मसीह यहां पर जो इस हवाले में हमने पढ़ा है, अगरचे वो खुदा की सूरत पर था तो भी वो खादम बना, तो भी वो किसके लिए, किसके लिए खादम बना? किस बात के लिए खादम बना? हाँ, किस बात के लिए खादम बना? ताकि उस लूसीफर का जो दावा उसने आसमान पर किया हुआ है कि मैं खादमों से ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं खादमों से, फिर यीशु आया खादम बन के। चल आप देख लेते हैं,
चला देख लेते हैं कौन सा खादम बड़ा है। और फिर खादम किसको कहते हैं? तकब्बर करने वाले को, नखरे करने वाले को, या टीप टाप करने वाले को। यीशु मसीह की सूरत क्या दिखाई गई है? 53 बाब निकाल सकते हैं यशायाह की किताब का। जी पहली ऐसे तो लंबा हो गया, चले जी दूसरी ऐसे पढ़िए, बल्कि दूसरी को पढ़ लीजिए। देखिए पर वो उसके आगे कोपर की तरह खुश्क जमीन से जड़ की मानिंद, खुश्क जमीन से जड़ की मानिंद फूट निकला है, ना उसकी कोई शक्ल, ना उसकी कोई बुलंद आवाज से सारे कहिए, ना उसकी कोई शक्ल और सूरत है, ना शक्ल है ना सूरत है, ना खूबसूरती, और ना खूबसूरती। और जब हम उस पर निगाह करें, जब हम इस पर निगाह करते हैं, इस पर जिस जैसा हमने मिजाज रखना है, ऐसे ही रखना है ना। जब कोई इसकी तरफ देखता है तो कुछ हुस्न जमाल ना, तो उसमें कुछ हुस्न जमाल, क्योंकि हुस्न में कामिल कोई और शख्सियत है। हुस्न में कामिल, राहो रस्म में कामिल कोई और है। पलूस ने ऐसे ही बातें नहीं लिखी हैं, औरतें कीमती पोशाकों से अपने आप को ना संवारो, क्योंकि कनेक्शन किसी और तरफ जुड़ जाता है जाकर। यीशु मसीह ने ऐसे ही नहीं कह दिया जिसने बुरी निगाह से किसी को देखा। इस किस्म को समझने की कोशिश करें। इस हुस्न के पीछे पर्दा राज क्या है? खुदावंद यीशु मसीह के पास किस बात की कमी थी? क्योंकि वो आसमान से उतरे किसी खास मिशन के लिए, क्योंकि उसके एक चैलेंज दिया गया है आसमान पर। और आपने देखा वो क्या कह रहे, मैं बादलों से ऊपर चढ़ जाऊंगा। और हमारी की स्टडी में हमने ये भी बताया हुआ कि यीशु बदली के साथ क्यों गया, उनके देखते देखते क्यों गया, क्योंकि इसी बादल के ऊपर तो वो सवार होना चाहता है। पर यीशु ने उसे बता दिया, 3.5 साल से अपना चेला बनाकर दिखाया, तू इस लायक नहीं है। देख मैं तेरी आंखों के सामने इसी बादल के ऊपर सवार होकर चाहता हूं जिनके ऊपर तू चढ़ना चाहता है। देख मैं तेरी आंखों के सामने जा। और अपनी जिंदगी के अंदर इसलिए हमने बच्चों को सिखाया हुआ है कि यीशु हमेशा गुस्से में रहते थे, शैतान के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे, कभी भी वो अपना टारगेट भूलते नहीं थे, क्योंकि शैतान भी अपना टारगेट भूलता नहीं है। शैतान हमेशा अपने टारगेट पर रहता है। आप गौर करके देखिए, जब से इन्होंने कसम खाकर जमीन पर हरामकारी करनी शुरू की है, तब से ये अपनी कसम से हटे नहीं है। आज भी अपनी कसम पर कायम है। इनको पता है हमारा अंजाम एंड हलाकत है, तो भी अपनी कसम से ये हटते नहीं, तो भी खुदा के मुखालिफ चलते रहते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, यीशु मसीह ने इसी शैतान को 3.5 साल तक अपना शागिर्द रखा है, पर इसने अपनी फितरत बदली नहीं है, इसने मुखालफत ही रखी। आज भी खादम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है ताकि दुश्मन को सीधा किया जाए, पर जो बकरी है वो कभी भेड़ बन नहीं सकती। जो बकरी है वो भेड़ बन, पर यीशु ने कहा मेरी भेड़े मेरी आवाज सुनेंगी। अगर आप भेड़े हैं आप उसकी आवाज सुनेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने, जो हमारे उस्ताद हैं, उन्होंने इब्लीस के साथ मुकाबला किया और इसी इब्लीस को शिकस्त पर शिकस्त दी। एक शिकस्त नहीं, शिकस्त पर शिकस्त दी है। हर मैदान के अंदर शिकस्त दी है। तो हमने एक दफा शिकस्त नहीं देनी है, बल्कि जिंदगी की दौड़ के अंदर हर पॉइंट पर उसे शिकस्त देनी है। ऐसा मिजाज हमने रखना है।
आमीन। बातें इस पर बहुत सारी हैं लेकिन टाइम हमारा हो चुका है, लेकिन 2-3 पॉइंट सिर्फ पढ़ने के बगैर बताऊंगा। यीशु मसीह का मिजाज बच्चों के लिए कैसा था? बच्चों के लिए कैसा है? बच्चों को मेरे पास आने, बच्चों को मेरे पास आने। तो खादिमों का अंदाज जज करके देखिए, वो बच्चों से कभी भी दुश्मनी नहीं रखते, वो बच्चों से हमेशा प्यार करते। पर जहां पर प्रॉब्लम आती शैतान की, एक्टिव हो जाते, उन्हें समझ में आ जाता है यहां पर प्रॉब्लम है। और जो दावा मैंने पहले किया है, आप हमारे पास आओ, हम आपकी तस्वीर ओरिजिनल बाइबल से दिखाएंगे आप कौन हो। और जब मुझे समझ में आ रहा है आप कौन मेरे साथ मुखातिब हो, तो मुझे आपके साथ वैसे ही ट्रीट कर रहे हैं जैसे आपको, क्योंकि मैं कॉम्प्रोमाइज करने वाला नहीं हूं। आप भी कॉम्प्रोमाइज ना कीजिए। सच्चाई सच्चाई है, झूठ झूठ है। आपको समझ में आ गया ये बंदा झूठा है, झूठे के साथ खड़ा नहीं होगा, क्योंकि यीशु झूठों के साथ खड़ा नहीं होता। झूठों को वो सही कर देता है, हमने झूठों को सही करना है। और फिर बीमारों के लिए यीशु का मिजाज कैसा है, इस पर भी बहुत सारे हवाला जाते हैं। मैं पीडीएफ आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप जरूर इसकी स्टडी कीजिएगा। लेकिन आज लास्ट में फकीयों फरीसियों के लिए, शरा के आलमों के लिए उसका मिजाज कैसा है जी, ये आखिरी पॉइंट है। फरीसियों के लिए, शरा के आलमों के लिए जी, उसका रवैया कैसा था? शाम के बच्चों, ये खादिमों के लिए रवैया है। इस बात को समझिए, अगर यहां से किसी खादम के लिए ऐसे जुमले आते हैं तो इस बात को आपने ठीक करना है, कलाम ने नहीं आपके सामने झुकना। क्योंकि कलाम हमेशा से, क्योंकि बच्चों से तो मोहब्बत की जा सकती है, बच्चों से तो खादमों से नहीं की जा सकती है, क्योंकि खादम उस्ताद हैं। खादमों को लोगों ने फॉलो करना है, खादमों ने लोगों को अच्छे बुरे की तमीज सिखानी है। पर खादम खुद गलत है। खादम को सर से देखो, एक लफंगे की तरह दिखता है, उसके लिबास को देखो लफंगे की तरह नजर आता है। इसको मुआफी नहीं है, इसको खुद बेहतर होना है, ताकि जब लोग इसको देखें, इसको रोल मॉडल की तरह सामने रखें। बच्चों के साथ रायत बरती जा सकती है, और खुदावंद यीशु मसीह ने फकीयों और फरीसियों के लिए कोई रायत नहीं रखी है। उसका रवैया, उसका नखरा, उसका गुस्सा हर वक्त उनके खिलाफ भड़कता रहता था, और उन्हें चैलेंज देता रहता था, जिस पत्थर को तुम रद्द करोगे वही कोने के सिरे का पत्थर होगा। अगर तुम इस पर गिरने की कोशिश करोगे, आपको पीस कर रख देगा। क्या कहते हैं? अगर तुम इसको गिराने की कोशिश करोगे, तुम्हें पीस के रख देगा। पर दूसरों को क्या कहता है? ऐ बोझ के दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। तो खादमों के लिए रवैया बाइबल में मुख्तलिफ है खुदावंद यीशु मसीह का, और इसमें कोई लश्क नहीं है, इसमें कोई नरमी नहीं है। अगर आप खादम बन चुके हैं, अपने आप को बाइबल के प्यार के मुताबिक दुरुस्त करो। नहीं करोगे, फिर अफसोस तुम पर, अफसोस तुम पर, अफसोस तुम पर, अफसोस के सिवा कुछ नहीं। इसकी सारी स्टडी मैंने यहां पर लिखी हुई, आप उसको जरूर पढ़िए, सारे हवाले जाते। मत्ती के 23वां बाब, सौंफ जीरे पर दायकी देते हो, लेना तो पसंद करते हो, देना क्यों पसंद नहीं करते हो? लेने के लिए हाथ आपका आगे है, देने के लिए क्यों आगे नहीं है? आप लोगों से अच्छे की उम्मीद करते हो, आप लोगों के लिए जागते क्यों नहीं हो? आप लोगों के लिए रात रात दुआएं क्यों नहीं करते हो? आप लोगों का बोझ अपने ऊपर क्यों नहीं लेते हो? खुदावंद तो लोगों का बोझ अपने ऊपर लेता है, आप क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं? अगर हम खादिम हैं तो आपके लिए ना तो मोहब्बत वाला लहजा है, ना नरमी वाला है, ना ठंडा है, सख्त लहजा आपके लिए है। अगर एक भी गलती है, अपनी गलती को निकाल, मुझे तुझसे शिकायत है, तूने पहले से मोहब्बत छोड़ दी है। अगर तू वापस ना आया, तौबा ना की,
मैं तेरे चिराग दान को तुझसे, मैं खादमों का ऐसों को जानता हूं, किसी जगह पर कलीसिया कायम करते हैं, खुदा ऐसे कायम कर देता है। क्यों? खादम खुदा के साथ वफादार है। खादम खुदा के साथ वफादार, और जो नहीं है उसके साथ ऐसा ही होगा, अच्छा नहीं होगा जब तक खादम खुद ठीक ना हुआ। जो भी बोएगा उगने वाला नहीं है, जो भी बोएगा उगने वाला नहीं है, क्योंकि यह बीज फेंक तो देता है, ना गोटी की फिक्र करता है और ना पानी लगाने की फिक्र करता है, ना बाढ़ लगाता है, ना उसकी हिफाजत करता है। तो खादमों के लिए रवैया बहुत अच्छा नहीं है। पर जब दूसरे पॉइंट में आप देखते हैं, जो सही खादम है उसके लिए रवैया कैसा है? उसे अपनी आंख की पुतली कहते हैं, उसे अपनी आंख की, जो मेरे खादम को छेड़ेगा वो मुझे छेड़ेगा, और जब कोई इसे छेड़ेगा मैं उसे छोड़ने वाला नहीं। फैसला आपका है। यीशु का रवैया आपने अपने लिए कैसा बनाना है, ये आपके कंट्रोल में है। उसे अपने खिलाफ रखना है, उसे अपने साथ करना है, फैसला आपने करना है। टाइम कम होने की वजह से उसको हमने क्लोज कर दिया, लेकिन ये हवाला जात आप तक जरूर मैं दूंगा ताकि आप सारे हवाला जात पढ़िए और जरूर इससे बरकत पाइए, और इस पैगाम को दूसरों तक भी पहुंचाइए ताकि हम सब बरकत पा सकें। आमीन। खुदा इस्लाम के वसीले आपको बरकत दे। आमीन।